अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर वीक 5 का ये लेक्चर है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का। एज यू ऑल नाउ कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पे पर क्लिक को डिस्कस किया, ठीक है। और इस वीक के अंदर जो है आपको कंप्लीट इसके बारे में जो है पे पर क्लिक के बारे में बताया जाएगा। और हम इसको मेरी कोशिश है कि आपको थ्योरी के साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिकली मैं सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं कि कैसे आपने, हम जो आखिर में लास्ट में बात कर रहे थे कि आपने अपना जो है अच्छा, एट द एंड ऑफ प्रीवियस लेक्चर हम बात कर रहे थे कि आपने जो है अपना एडवर्ड का अकाउंट कैसे सेटअप करना है, ठीक है। बेसिकली इसके 4 फेजेस थे जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके थे। उसके हम स्टेप 2 पे थे कि किस तरीके से आपने अपना एडवर्ड का अकाउंट जो है सेटअप करना है, ठीक है। फिर बाद में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट योर एड्स, ठीक है। हम अब किस तरीके से अपनी जो एड्स जो हैं वो बना सकते हैं एडवर्ड्स को यूज़ करते हुए। अच्छा, एडवर्ड्स के बारे में मैं फिर आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि एडवर्ड्स क्या है। एडवर्ड बेसिकली एक गूगल की तरफ से प्लेटफॉर्म आप कह लें, जो कि आपकी एड्स को या आपकी कैंपेन्स को रन करने में आपकी मदद देता है। अच्छा, एड्स क्या हैं कि आपको मैं बता चुका हूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्रमोशंस हो सकती हैं, आपकी बिज़नेस के ग्रो करने के लिए मुख्तलिफ जो हैं आप प्रमोशन बिज़नेस बना सकते हैं। उसको आपने इंटरनेट पे कैसे शो करना है, तो गूगल बेसिकली ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी एड्स को जो है जब यूज़र कोई क्यूरी सर्च करे उसके अकॉर्डिंग शो कर सके। अक्सर आपने देखा होगा जब आप सर्च करते हैं तो ऊपर कुछ जो है एड्स वाली जो सर्च हैं वो शो होती हैं, तो वो बेसिकली जो होती हैं वो एडवर्ड्स के थ्रू शो हो रही होती हैं जो आपके गूगल सर्च इंजन पे शो होती हैं। तो जो इसका सबसे बेसिक चीज़ है कि आपने किस तरीके से अपना जो है अकाउंट सेटअप करना है, एडवर्ड अकाउंट। अगर हम देखें तो हम वीक 4 के लेक्चर की अगर हम लास्ट स्लाइड्स को देखें, जो हम बात कर रहे थे कि आपने अकाउंट को कैसे सेटअप करना है, ठीक है। इसके लिए आपके पास गूगल अकाउंट होना चाहिए और उसके 3-4 बेसिक सिंपल स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसको जो है स्टेप्स को फॉलो करके जो आप चाहते हैं गूगल अकाउंट बना सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि आपको जो है सिर्फ थ्योरी तक ना रखा जाए, बल्कि जो चीज़ें जिनका सिर्फ जिक्र आपके कोर्स पैक में आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, ताकि होता इस तरीके से अगर जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, या आपको चीज़ें प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तो ज़्यादा आसानी से आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आती हैं। तो इसी तरीके से हम देखेंगे अभी आपने कैसे अपना गूगल एडवर्ड अकाउंट जो है वो सेटअप करना है। तो इससे बाद फिर हम पढ़ेंगे कि आपके कैंपेन आपने कैसे रन करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उससे बाद फिर हम उसका प्रैक्टिकली आपको मैं ये करके दिखाऊंगा कि आपने प्रैक्टिकली अपनी कैंपेन को कैसे रन करना है, कैसे आपने एड्स को शो करना है, और जितने भी इसके रिलेटेड फील्ड्स हैं आपने कैसे फिल करनी है और उसका क्या मकसद है। चलें हम देखते हैं कि आपने गूगल एडवर्ड का अकाउंट कैसे सेटअप करना है, ठीक है। अकाउंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपना एडवर्ड पे अकाउंट बनाना है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले आपका गूगल पे अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो वो सबसे पहले वो बनाएंगे, उससे बाद जो है अपना जो है गूगल पे एडवर्ड का अकाउंट सेटअप करेंगे, ठीक है। हम चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ कि कैसे हम बनाएंगे। ये मैंने गूगल एडवर्ड्स गूगल क्रोम पे लिख कर सर्च किया। द फर्स्ट लिंक जो आपको सामने नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है।
अच्छा, ये अब आपको जो है इसके मेन पेज की तरफ लेके आया है। ठीक है, अब नाउ आप यहाँ पे देखें, ये अब आपको जो है दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक स्टार्ट नाउ और एक साइन इन। अगर आपके पास गूगल का अकाउंट पहले से नहीं है तो आपने क्या करना है कि अपना यहाँ पे गूगल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ करेंगे तो ये आपको ले जाएगा फॉर्म पे जहाँ पे आपने सारी रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो आपका अकाउंट जो है वो गूगल पे बन जाएगा। जब आपका बन जाएगा तो आपने यहाँ पे आकर साइन इन करना है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, एडवर्ड का भी गूगल का भी। तो मैं यहाँ से सिर्फ साइन इन करता हूँ, और क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मे भी कुछ मुझे स्टेप और करने पड़ेंगे, या मैं वो पहले से अकाउंट जो बना हुआ है उसको डिलीट करूँगा तो फिर दोबारा से मैं आपको ये बता सकूँ। अच्छा चले, मैं साइन इन करता हूँ। अब ये क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसको अब देखता हूँ कि अच्छा, जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऐसी विंडो आपके पास ओपन होगी। नाउ यू हैव, अगर आपके पास अपना जीमेल अकाउंट या गूगल का अकाउंट है तो आप यहाँ पे वो इंटर करेंगे। अगर नहीं है तो पहले वो अकाउंट गेट स्टार्ट के ज़रिए, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, वो आप बताएंगे जो है बनाएंगे। एंड अब यहाँ पे आपको जो है आपने अपना अकाउंट इंटर करना है। मैं यहाँ पे अपना अकाउंट इंटर करके इसको यहाँ पे जो है नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, मैंने अकाउंट लिखा और मैं इसको जो है नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दें, आप जो भी अपना पासवर्ड देना चाहें आप पासवर्ड दें। ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया और यहाँ पे क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन। एंड नाउ आप ये देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। एंड यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स जो मैं यहाँ पे आपको जो है फॉलो करवा रहा हूँ। आपने यही स्टेप जो है एज इट इज़ फॉलो करने हैं। और कोशिश करें कि जब ये आप अकाउंट बना रहे हों तो कोशिश करें कि लैपटॉप पे बनाएं। इट्स माइट बी पॉसिबल कि आपके पास ये जो ऑप्शन है ये आपके जो मोबाइल स्क्रीन है या आपके मोबाइल पर अक्सर ऐसा होता है कि ये शो नहीं होते। तो आप जो हैं, क्योंकि आपने जो है इस जो है लिंक को फॉलो करना है, ये इस लिंक पे क्लिक करना है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप जब ये अकाउंट को सेटअप कर रहे हों तो लैपटॉप का यूज़ करें और यहाँ पे स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करें। इसके बाद आपके पास जो है ये सारे जो स्टेप्स हैं, आप अगर यहाँ पे देखें तो आपकी स्लाइड्स के अंदर ये बात की गई है। ठीक है, कि आपके पास दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। आपके पास जो सेटअप है जो तकरीबन 3 से 4 स्टेप्स में जो है वो बताया गया है कि आपने किस तरीके से अपना जो अकाउंट को किस तरीके से सेटअप करना है। एंड ये कुछ इसकी प्रोसेसिंग है जो कि जब आप एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी देर लगाता है। तो अच्छा, ये आपके पास जो है सेटअप हो रहा है अकाउंट। आपको वेट करना है जब तक इसकी जो है प्रोसेसिंग पूरी होती है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है अब आपका ये जो है अकाउंट बेसिकली क्रिएट हो चुका है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आपकी आईडीज़ वगैरह जो है वो शो हो रही है, और यहाँ पे आपके पास जो है डिफरेंट ऑप्शन जो है वो शो हो रहे हैं। अब ये जो ऑप्शन है बेसिकली ये है आपकी कैंपेन के बारे में, कि आपने कैंपेन जो है
किस किस्म की जो आपने रन करनी है। तो इसको हम जो है आपके जो बाद में देखेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि आपका कंप्लीट जो है आपका अकाउंट हमने कैसे सेटअप करना है। तो आप यहाँ पे जो है फ़िलहाल यहाँ पे क्लिक करें, क्योंकि अभी हम जो है कोई कंपेन एट द टाइम एट द स्पॉट हम कोई कंपेन रन नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा एडवर्ड का अकाउंट सेटअप हो जाए। तो यहाँ पे आप जो है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कंपेन पे जो है क्लिक करें। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो अकाउंट का जो मेन पेज है वो आपके सामने। अच्छा, इससे पहले जो है आपको कुछ जो है इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे पुट करनी है, जो कि आपके इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपने स्टोर करनी है अकॉर्डिंग टू योर बिज़नेस, या आप कहाँ पे बिज़नेस रन कर रहे हैं। सबसे पहले आपने जो है इन बिलिंग कंट्री अपना सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा आप कंट्री में हैं या आप किस कंट्री में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये करंट जो है आपका डिफ़ॉल्ट जो है शो करेगा आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे पाकिस्तान में है, ठीक है। आप पाकिस्तान पे यहाँ पे क्लिक कर दें, और ये आपने बिलिंग कंट्री जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। टाइम जोन बेसिकली आपने सेलेक्ट करना है कि टाइम जोन पाकिस्तान के रिलेटेड या जो भी आपने यहाँ पे जो है पुट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने करेंसी यहाँ पे देखनी है कि आपने किस करेंसी में वर्क करना है। पाकिस्तानी रुपीज़ में करना है तो आप यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ जो है मेंशन करेंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है कि सबमिट पे क्लिक करना है। अब आफ्टर व्हेन यू क्लिक ऑन सबमिट आपके पास एक ऑप्शन शो होगा कांग्रेट्स यू आर ऑल डन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मज़ीद जो है एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो गूगल एडवर्ड अकाउंट है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर आप मज़ीद काम करेंगे कि आपने कैसे काम करना है, अपनी कंपेन कैसे रन करनी है, कंपेन्स के आगे क्या चीज़ें जो आपने फॉलो करनी हैं। तो आपका यहाँ तक जो है एडवर्ड का अकाउंट सेटअप हो चुका है। अगर आप ये स्टेप देखेंगे तो जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सारा ये मेथड बताया है, आप इस तरीके अच्छा, ये आपके जो है प्रीवियस लेक्चर की कुछ स्लाइड्स जो हैं एक दो एंड पे रहती थी, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर के एंड पे मैं आपको यही बता रहा था कि आपने अपना एडवर्ड का अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। अब उसके एडवर्ड के अकाउंट बनाने में आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो सिंपल स्टेप्स आपको बताए गए हैं जिसके ज़रिए जो अकाउंट एक क्रिएट किया है आप उसको फॉलो करके अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आपके पास कुछ चीज़ें जो इसके अंदर आपको बार बार यूज़ करना होंगी या जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक बजट है। बजट से मुराद आपके आपने जो मेन कंसेप्ट है अपना जहन में रखना है कि आप एडवर्ड अकाउंट में क्या करेंगे कि आप एक ऐड बनाएंगे और उस ऐड को शो करेंगे, और आपको पे करना होगा जब कोई यूज़र उस ऐड पे क्लिक करेगा। तो बजट से मुराद ये चीज़ है कि आप डेली कितना एक बजट जो है आप एक रखते हैं कि हमने कितना एक बजट जो है डेली के तौर पर डेली बेसिस पे आपने ख़र्च करना है। तो लोकेशन बेसिकली एक एरिया होगा इसके अंदर जिसको आप टारगेट करना चाह रहे होंगे, ठीक है। वो आपका वर्ल्ड वाइड हो सकता है कि ग्लोबली आप कंट्री वाइज कर सकते हैं, या आप एक स्पेसिफिक जो है लोकेशन उसको टारगेट कर सकते हैं कि हमने जो ऐड है किस हिस्से में या कितने किलोमीटर के रेडियस पे आपने शो करनी है। ये डिफरेंस ऑप्शन है जो कि आपको नीचे मज़ीद में जाके आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने कुछ नेटवर्क्स हैं उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं कि आपने किस कीवर्ड्स पे अपनी ऐड को सर्च करना है, ठीक है। फिर आपने उस कीवर्ड्स को कैसे मैच करना है, उसमें एग्जैक्ट मैच होता है, ठीक है। और इसकी तरह के नेगेटिव मैच और इस तरह के नीचे आप चीज़ें हैं जो जाके मज़ीद पढ़ेंगे
कीवर्ड सर्च जो है आपने चैप्टर 2 अच्छा, ये आपने जो है कुछ टर्म्स जो हैं जिनका आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और इससे बाद जो आपका था, हाँ, आपने किस तरीके से आपने जो है अपनी बिलिंग करनी है, ठीक है। बिल से मुराद ये है कि आपने जब कोई आपका ऐड रन होगा तो हर जब यूज़र आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो आपको पे करना है। तो आपने पे किस तरीके से करना है, इससे आपको जो है डिफरेंट किस्म पेमेंट्स होती हैं। ये हम इसको प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ये पेमेंट्स होती हैं। ये अगर अपना आप अकाउंट ओपन करें तो आप इसके अंदर देखेंगे टूल्स एंड सेटिंग्स पे जब आप आएंगे तो ये बेसिकली बिलिंग्स का एक जो है आपके पास एक फोल्डर जो आपको वहाँ पे शो होगा। तो आपने क्या करना है कि बिल समरी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बिलिंग के रिलेटेड जो है बेशुमार किस्म की चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो कि आपने जिसको फिल करना है, जिसके अंदर आपके पास वो पेमेंट्स मेथड जो हैं आपके पास शो होंगे, ऑटोमेटिक या मैनुअल, ठीक है। सजेशन यही है कि आप मैनुअल रखें। मैनुअल में जो ऑटोमेटिक में बेसिकली ये होता है एक थ्रेश होल्ड जो है डिफ़ाइन होता है। फ़र्ज़ करो आप 30 डेज़ का करते हैं या जितने भी आप जो है दिन वहाँ पे वो सिलेक्ट करते हैं, तो आफ्टर व्हेन थ्रेश होल्ड एक बेसिकली वैल्यू होती है, जब उससे एक्सीड होता है मतलब उससे जब वैल्यू बढ़ती है तो वो आपको ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है। ये बेसिकली पेमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि हम जिसको डिटेल में बाद में देखेंगे कि आपकी बिलिंग कंट्री और कस्टमर इन्फो प्राइमरी कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये आपकी सारी चीज़ें हैं, पेमेंट्स मेथड्स हो गए और ये आपकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड में आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या ऑटोमेटिक रखना है या मैनुअल, ये दो किस्म की यही चीज़ें हम जो है आपकी स्लाइड में पढ़ रहे थे कि आपके पास क्या होते हैं, ऑटोमेटिक और आपके पास जो है ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल के बारे में आप मैनुअली जो है पे करते हैं, ऑटोमेटिक में खुद से जो है गूगल क्या करता है आपके अकाउंट से डिटेक्ट कर लेता है आफ्टर थ्रेश होल्ड वैल्यू जब वो आपकी पूरी होती है। तो ये बेसिकली कुछ आपकी बिलिंग के बारे में कुछ चीज़ें थी जो कि आपके कोर्स पैक के अंदर जो है बताया गया है जिनको, और मैंने कोशिश की है कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को मैं दिखाऊं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, आपने किस तरीके से किसको यूज़ करना है। हम दोबारा अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। ये आपकी जो है प्रीवियस लेक्चर की कुछ स्लाइड्स थी जिसके अंदर अकाउंट बनाना और कुछ स्लाइड जो रहती थी ये मैंने यहाँ पे पूरी की। और अब आपकी जो है लेक्चर 5 का जो वीक 5 का ये लेक्चर यहाँ से शुरू है और इसके अंदर आपका चीज़ें वही हैं कि पेपर क्लिक के अंदर हम चीज़ें देख रहे हैं कि आपने अब यहाँ तक देख लिया कि आपने अपना अकाउंट जो है कैसे बनाना है और अकाउंट जो है कैसे आपने सेटअप करना है। तो अब आपने अकाउंट बना लिया, अब आपने अपने प्रैक्टिकली काम की तरफ जाना है कि आपने कैंपेन को कैसे स्ट्रक्चर करना है। आपकी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर कैंपेन, आपकी कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम देखेंगे कि आपकी कैंपेन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होना चाहिए। एस्टेब्लिशिंग अ वेल स्ट्रक्चर्ड, आपकी जो कैंपेन है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर जो हो वो एक अच्छा स्ट्रक्चर आप उसको रखें, क्योंकि जब भी आप अपनी कैंपेन का स्ट्रक्चर अच्छा रखते हैं तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है
उसमें काफ़ी जो है फ़र्क पड़ता है। अच्छा, पुअरली स्ट्रक्चर्ड अकाउंट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट योर क्वालिटी स्कोर। आपके बेसिकली क्वालिटी स्कोर्स होते हैं जो कि जिसकी बिना पर आपकी जो परफॉर्मेंस है, ये ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो वो क्वालिटी स्कोर्स पे मबनी होती है। तो वो क्या प्योरली जो आपकी पुअरली स्ट्रक्चर कंपेन्स होंगी वो आपकी क्वालिटी स्कोर हैं उस पर इम्पेक्ट करेंगी। तो ज़ाहिर बात है, जब आपका क्वालिटी स्कोर इतना अच्छा नहीं होगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, फिगर 3.8 शोज हाउ योर एडवर्ड अकाउंट शुड बी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, आपकी फिगर 3.8 है। अगर आप अपने कोर्स पैक से वो चीज़ देखें तो आपको ये चीज़ वाज़ह होगी कि हमने किस तरीके से अपनी कंपेन को स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि क्योंकि अब यहाँ पे हमको मौका मिला है, शायद अगर आप मैं क्लास में आपको पढ़ाता तो मैं भी आपको ये सारी चीज़ें थ्योरी जैसे कि आपके कोर्स पैक में चीज़ों का सिर्फ ज़िक्र किया गया है उसी तरह आपको बताता। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे मौका मिला है तो मेरी कोशिश ये है कि आपको जो मैं प्रैक्टिकली चीज़ें जो हैं वो साथ साथ में करके दिखाऊं। अगर ये मैं चीज़ें प्रैक्टिकली ना करके दिखाऊं तो इसमें कोई वो हर्ज नहीं है, क्योंकि आपकी जिस तरीके से कोर्स पैक में ये चीज़ें डिफ़ाइन हैं और जो है मैं उसी तरीके से इनको बता सकता हूं। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि चीज़ सिर्फ बताने से जो है कंप्लीट उसकी समझ नहीं आती। अगर मैं आपको उसका प्रैक्टिकली चीज़ों का आपको साथ साथ बताऊंगा और उस पर आपको काम करवाऊंगा तो आप मेरी ख्वाहिश यही है कि आप इस पर जो है प्रैक्टिकली काम सीखें। आप इस चैप्टर के बाद आप अगर आपने प्रीवियस चैप्टर की बात करें, अगर एसईओ में मैंने आपको बहुत सारे टूल्स भी बताए और प्रैक्टिकली भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई कि कहाँ कहाँ से आपने कैसे चीज़ों को चेंज करना है या कौन सी चीज़ कहाँ पे नज़र आएगी। तो उसके बाद एसईओ के बाद जो है आपका रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में अच्छे तरीके से पता हो, आप अपने फाइवर पे अकाउंट बना सकें, आप ऑन पेज एसईओ पे वर्क कर सकें। तो इसके बाद भी जब आपका ये थर्ड चैप्टर जो है वो आपका ख़त्म होगा तो उससे क्या होगा कि आप अच्छा, अगर आप अपना बुक ओपन करें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की और उस पर फिगर 3.8 अगर आप उसको देखें तो आपको जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है कंपेन्स का उसके बारे में बताया गया है। एंड इफ़ आप अगर उसको अच्छे से बुक से देखें तो आपको जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ जाएगा। अच्छा, कंप्लीट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास, अगर आपको यहाँ पे मैं समझा सकूँ तो सबसे पहले आपके पास कंपेन्स होंगी। ठीक है, और उसके नीचे क्या होंगे, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स होंगे। ग्रुप से मुराद आपकी डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं जिनको आप जो है टारगेट करना चाहते हैं, उनको आप अलग अलग जो है ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। वो क्या चीज़ें हैं उसको हम नीचे मज़ीद देखेंगे। अच्छा, हर ग्रुप्स के अपने एड्स और कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो है ये कंपेन्स की जो स्ट्रक्चर है बेसिकली आपने इस तरीके से उसको फॉलो करना है। ये बेसिकली टॉप लेवल होता है और इस तरीके से आपके नीचे सारे चलते हैं। हम इसको मज़ीद देखते हैं नीचे के हर एक का इसमें क्या काम है। अच्छा, सबसे पहले जो आपकी ये अगर इस हिस्से की हम बात करें तो ये आपका कंपेन का जो टॉप लेवल है इसको हम कहते हैं कंपेन टॉप लेवल। अच्छा, कंपेन अपीयर एट द टॉप लेवल एंड ऑल बजटिंग इज़ डन हेयर। आपका कंपेन का बेसिकली जो है ये टॉप लेवल है और बजट के जितनी भी चीज़ें हैं बजट के रिलेटेड वो यहाँ पे आप जो है सेटअप आपने यहाँ पे करनी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर आपके पास लैंग्वेजेस होती हैं। आपने
लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है कि आपने किस लैंग्वेज पे वर्क करना है। और डिफ़ॉल्ट में आपके पास इंग्लिश जो है वो गिवन होती है, और उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज अपनी मर्ज़ी की वहाँ पे इंटर करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास टारगेट लोकेशंस होती हैं। लोकेशन से मुराद जिस टारगेट लोकेशन आप कोई भी एड्स जो हैं किस टारगेट लोकेशन पर आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। वो आपकी ग्लोबली हो सकते हैं, अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको करवाना चाहते हैं तो, या आप उसको अपने कंट्री में करवाना चाहते हैं, या एक स्पेसिफिक लोकेशन जो आप टारगेट कर सकते हैं। उसमें फिर ऑप्शन होते हैं कि आपने रेडियस फॉर्म में करना है। अगर आप मिसाल के तौर पर आप कह दें कि सरगोदा और उसके 20 किलोमीटर के अराउंड रेडियस के उसके अंदर जितनी भी, या आप स्पेसिफिक कोई जगह का नाम दें और उसका रेडियस कर दें 20 किलोमीटर, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट के 20 किलोमीटर रेडियस के दरमियान जो है आपकी ऐड जो है डिस्प्ले होगी। ये आपकी बेसिकली टारगेट्स लोकेशंस होती हैं। एंड सेट योर डेली स्पेंड हेयर टू, और आपने जो अपने डेली स्पेंड्स जो हैं बजट जो है डिक्लेयर करना होता है कि आपने कितना जो बजट है वो डेली आपने उस पर सर्व करना है। तो ये आपकी टॉप लेवल जो हैं इसमें कैंपेन्स में आती हैं। स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने बात की टॉप लेवल की। टॉप लेवल के अंदर क्या चीज़ें आती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसका मिडिल लेवल है जिसकी हम बात करते हैं ग्रुप्स की। कैंपेन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सेकंड लेवल जो है मिडिल लेवल, और उसके अंदर क्या होते हैं आपके पास ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स में बेसिकली क्या होता है हम देखते हैं। विद इन ईच कैंपेन यू हैव ऐड अ ग्रुप, आपको हर कैंपेन के अंदर कुछ ग्रुप्स जो हैं वो आपने ऐड करने होते हैं। एंड दे शुड ऑलवेज बी डिफाइंड बाय ए सिंगल थीम। आपका जो एक ग्रुप होगा बेसिकली वो एक थीम को जो है वो डिफाइन करेगा। यू हैव डिफाइन वन एड ग्रुप फॉर रेड शूज़ एंड अनदर फॉर ब्लू शूज़। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं कोई शूज़ की, तो आप मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं शूज़ की, तो आपने ग्रुप कैसे बनाने हैं, आपने ग्रुप बनाने हैं। एक आपने वो ग्रुप बनाना है जो कि जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ा है कि सिंगल थीम का जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है रेड शूज़ की, तो उसके लिए आपको एक अलग ग्रुप बनाना होगा। एंड अनदर फॉर द ब्लू शूज़, अगर और दूसरा आपको बनाना होगा ब्लू शूज़ के लिए। ये बेसिकली आपके पास ग्रुप्स होते हैं जो कि आपने डिफ़ाइन करने होते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है वो क्या काम कर रहा है और हमने किस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन किस ग्रुप में रखनी है, ठीक है। ये बेसिकली ग्रुप्स का काम होता है। ये इसका जो भी ग्रुप्स के रिलेटेड जो आपका काम होता है वो आपका मिडिल लेवल के अंदर होता है। रिलेट टू द थीम, कीवर्ड्स जो होंगे आपके ये रिलेट कर रहे होंगे आपके बॉटम लेवल में आपके ग्रुप्स के साथ। अब ग्रुप्स अगर आपके रेड शूज़ के हैं तो आपके जो कीवर्ड्स होंगे वो आपके रेड शूज़ के रिलेटेड होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि ग्रुप्स क्या करते हैं कि आपके पास जो है स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि ये एक रेड शूज़ के लिए है, ये एक ब्लू शूज़ के लिए है, ठीक है। ना चली गई थी माँ लिया। ईमान रहे हैं अगर तो आपके नीचे जो बॉटम लेवल में होंगे वो आपके कीवर्ड्स होंगे अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप। अगर आपके रेड शूज़ के रिलेटेड है तो आपके जो कीवर्ड्स होंगे वो रेड शूज़ के रिलेटेड होंगे, और यहाँ पे एड्स जो होंगे वो रेड शूज़ के रिलेटेड होंगे। तो इसी तरीके से अगर आपका एड जो है ब्लू शूज़ के रिलेटेड है तो कीवर्ड्स भी अकॉर्डिंग टू योर ब्लू शूज़ होंगे, और ये जो आपके एड्स होंगे वो भी आपके अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप्स होंगे। तो ये बेसिकली बॉटम लेवल में आपके एड्स एंड कीवर्ड्स का काम आता है। ये अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप जो है वो शो होते हैं या जिन पे आप काम करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल रेड शूज़ एंड रेड एड ग्रुप शुड हैव कीवर्ड्स लाइक न्यू रेड शूज़, चीप्स रेड शूज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल जो कि आपके कोर्स पैक के अंदर गिवन है, मैं वही एग्जांपल जो है वो लेके चलता हूँ ताकि अगर आप अपना बुक रीड करें तो आपको मज़ीद जो है किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, आप जो है एग्जांपल सेम हो ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। अगर आपका यहाँ पे ग्रुप है रेड शूज़ का
तो इसके नीचे जो आपके कीवर्ड्स होंगे वो किस किस्म के होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड शूज़, न्यू रेड शूज़, चीप रेड शूज़, मतलब इस किस्म के आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। और रेड शूज़ ऑनलाइन, ठीक है, इस किस्म के आपके पास हो सकते हैं। यूज़ 10 to 20 कीवर्ड्स इन एन ग्रुप्स, ठीक है। आप क्या करें कि एक ग्रुप के अंदर 10 से 20 कीवर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं या यूज़ आपको करने चाहिए। ये बेसिकली आपके कैंपेन का स्ट्रक्चर है, आपने किस तरीके से अपने कैंपेन का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है। तो अब यहाँ पे आप एक बार मज़ीद देख लें कि आपने क्या करना है। एक वेल स्ट्रक्चर आपने कैंपेन बनानी है, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रक्चर आपने कैसे करना है, उसका जो पहला टॉप लेवल होगा उसके अंदर कैंपेन्स होंगी। सेकंड लेवल जो जिसको आप बॉटम मिडिल लेवल आप जिसको कहेंगे, उसके अंदर आपने क्या करना है कि ग्रुप्स को डिफ़ाइन करना है। और उसके बाद आपकी बात आएगी बॉटम लेवल की, जिसके अंदर आपने एड्स और रिलेटेड टू ग्रुप्स जो होंगे उनके रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे उनकी आपने जो है उन पे काम करना है। ये आपका जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से आपकी कैंपेन का होना चाहिए। अच्छा, अब आपकी बात होगी, ये तो आपकी बात होगी कैंपेन स्ट्रक्चर के ऊपर। अब आपने अपनी कैंपेन को सेटअप कैसे करना है, कैसे आपने कैंपेन पे काम करना शुरू करना है। कैंपेन बेसिकली क्या है, कैंपेन आपका एक जनरल टर्म में आप कह लें कि एक एड्स को डिस्प्ले करने की आपके पास मेथड है। जिस तरीके से आप उसको जो ओवरऑल उसका प्रोसेस होता है उसको आप क्या कह देते हैं, एक आपकी कैंपेन बन जाती है, ठीक है। आपके बिज़नेस रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको आपने जब ग्रो करना है तो आपने एक कैंपेन उसके लिए रन करनी होती है। अच्छा, हाउ टू क्रिएट अ कैंपेन विद इन द गूगल एडवर्ड्स इंटरफेस। अब आपके पास जो है एक गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब आपने किस तरीके से उस पर जो है अपनी कैंपेन को रन करना है, ये बेसिकली हम देखेंगे। और आपकी जो कोर्स पैक है इसके अंदर फिगर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की गई है कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िगर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, इमेजेस, जिनसे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। आप अपने बुक से भी एक्सप्लोर करें, और मैंने आपकी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो जो सारी इमेजेस हैं वो आपकी स्लाइड्स में भी इंटर की हैं, ताकि आपको पढ़ाते हुए और समझाते हुए आपको चीज़ जो है अच्छे से समझ आ जाए। और मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी आपको जो है ये सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलूँगा, ताकि प्रैक्टिकली भी आपको जैसे कि आपने एडवर्ड अकाउंट बना लिया और इसके बाद आपने कैंपेन को किस तरीके से बनाना है, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी करेंगे ताकि आपको वो चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। अच्छा, अब आपने कैंपेन कैसे सेटअप करनी है। फिगर 3.9 जो है बेसिकली एक कैंपेन सेटअप का जो है वो शो करती है, जिसके अंदर आपके पास अगर आप फिगर 3.9 में आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास होम है और एक कैंपेन का सेक्शन है। आपने इस कैंपेन के सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, रिपोर्ट्स और टूल्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे थोड़ी पिक्चर जो है वो मध्यम है, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आप अपनी बुक से इसको मज़ीद देखिएगा। ये बेसिकली एक फॉर्मेट होगा आपके गूगल एडवर्ड अकाउंट पे जब आप अपनी कैंपेन को सेटअप कर रहे होंगे, ठीक है। ये आपके कैंपेन सेटअप के रिलेटेड है। अच्छा, और एक फिगर 3.10 इसी के साथ होगी जो कि आपका शो कर रही होगी कि आपने अपने कैंपेन को कैसे सेटअप करना है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि आपने अपनी कैंपेन को कैसे सेटअप करना है। अब यहाँ पे आप देखें फिगर 3.10 की अगर मैं बात करूँ,
अच्छा, ये आपने कैंपेन सेटअप करते हुए ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है कि आपने कहाँ पे कैसे आपने जो है कैंपेन का नेम रखना है, ठीक है। ये आप, अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखा सकूँ, अगर आप अपनी जो है फिगर 3.10 अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये चीज़ वहाँ पे बुक पे नज़र आएगी कि आपको ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपने अपनी कैंपेन का नेम रखना होता है, ठीक है। और उसके बाद यू हैव डिफाइन, आपने डिफ़ाइन करनी होती है उसकी टाइप बेसिकली, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इस कैंपेन के आपने सेटअप में चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन करनी होती हैं। और ये सारी चीज़ें जो आपकी बुक के अंदर मेंशन हैं वो मैं आपको जो है इस तरीके से बता रहा हूँ। और इस आपकी जो भी ये वाला जो आपका लेक्चर है इसके अंदर आपकी जो जैसा कि बुक के अंदर आपकी चीज़ें मेंशन हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। और मेरी ये कोशिश है कि इसके बाद जो है ये जैसे कि हमने एक यहाँ पे रीड किया कि हाउ वी सेटअप कैंपेन, हम अपने कैसे कैंपेन को सेटअप करेंगे, ठीक है। और उस पर एड्स कैसे बनाएंगे, मुख्तलिफ जो भी उसके हर जो आपका इंडिविजुअली टास्क है, मैं इसके बाद जो एक कंप्लीट वीडियो जो है आपको दूसरे लेक्चर की वो बना के मैं आपको प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप ये वाली थ्योरी वाली चीज़ें जो हैं वो आपके बुक के रिलेटेड हैं सारी, और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और इन्हीं चीज़ों का प्रैक्टिकली वर्क में जो एक जो है आपके इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपको ये सारी चीज़ें जो आपने थ्योरी वाली पढ़ी हैं आपको सारी प्रैक्टिकली वो चीज़ें करनी आ जाएंगी, ठीक है। आप अपने खुद से एक ऐड बना सकेंगे, आप कैंपेन रन कर सकेंगे, आप अपना आपके पास एक अच्छी ये वाली स्किल भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा टारगेटिंग, अब इसके अंदर एक बात आती है कि टारगेटिंग आपने किस तरीके से टारगेट करना है लोगों को, या लोकेशन वाइज है, जिस तरीके से भी आपने टारगेटिंग का कंसेप्ट किस तरीके से कैंपेन्स में आता है। अच्छा, टारगेटिंग बाय लोकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड फीचर एडवर्ड हैज़ टू ऑफर। अच्छा, टारगेटिंग बाय लोकेशन जो है ये फाइंड करता है कि आपके जो यूज़र है उसका आईपी एड्रेस कौन सा है और वो कहाँ से कहाँ पे जो है बेस करता है। और आईपी एड्रेस से वो इस तरीके से देख सकता है कि यूज़र आपका कहाँ पे है ये। और उसके बाद जो होगा आपका क्यूरी, अच्छा, दूसरा जो इसका मेथड है कि क्यूरी पार्सिंग, वो क्यूरी जो यूज़र इंसर्ट करता है या क्यूरी जो सर्च करता है उसके ज़रिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यूज़र की लोकेशन जो है जानी जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, इफ़ यू आर रनिंग अ बिज़नेस इन पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक बिज़नेस जो है वो रन कर रहे हैं और आपका जो यूज़र है वो क्या करता है कि कोई भी आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिलेटेड करके और इन क्यूरी में पाकिस्तान को भी मेंशन करता है। तो ये बेसिकली इस क्यूरी के ज़रिए आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ये इसके दो मेथड हैं टारगेटिंग के कि आपने किस तरीके से टारगेट करना है। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो प्रैक्टिकली जब हम इसको देखेंगे और मैं आपको साथ में दिखाऊंगा 3 ऑप्शन ऑफ फॉर यू टू टारगेट योर कैंपेन लोकेशन। आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शन वहाँ पे शो होते हैं और जब आप लोकेशन को जब आप टारगेट कर रहे होते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन जो है वहाँ पे शो होते हैं। सबसे पहले
कंपेन जब भी आप बना रहे होते हैं, जब आप उसको टारगेट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपके पास टारगेट लोकेशन टारगेट के लिहाज से शो होता है, वो क्या होता है, आपके पास ऑल कंट्रीज़ का ऑप्शन शो होता है। आप उनमें से एक कोई भी स्पेसिफिक कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास जो है ऑल कंट्रीज़ की जो लिस्ट होती है वहाँ पे वो शो हो रही होती है। इफ़ यू वांट ग्लोबली देन मेक कैंपेन्स फॉर सेपरेट। अगर आप ग्लोबली करना चाहते हैं तो हर मुल्क के लिए अलग से जो आपको कैंपेन रन करने की ज़रूरत होती है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपने कैंपेन, अगर हम दोबारा पिछले स्टेप की तरफ आ जाएं कि आपने सबसे पहले कैंपेन सेटअप करनी है कि आपने किस तरीके से कैंपेन बनाना है। उससे बाद हम आएंगे टारगेटिंग की तरफ, जो कि हम ये अब पढ़ रहे थे। आए हम अपने एडवर्ड अकाउंट की तरफ चलते हैं। ये आपका एडवर्ड अकाउंट है। अगर आप इसको देखें तो आपके पास जो है अच्छा, ये आपका एडवर्ड अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। जैसे कि हमने अपना एडवर्ड पे जो है वो अकाउंट बनाया, जैसे कि हमने सारे वो स्टेप जो हैं फॉलो किए। अब ये आपके पास स्क्रीन शो होनी चाहिए जब आपके पास एडवर्ड अकाउंट बन जाए। तो आपने क्या करना है, इस प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस प्लस पे क्लिक करके आपने क्या करना है, न्यू कैंपेन पे जो है क्लिक करना है। ये अगर हम बात करें तो आपकी हम इस स्टेप की बात कर रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपनी कैंपेन को सेटअप करना है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट ऑप्शन जो है वो शो हो रहे होंगे कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। जिसकी बात करें हमने सेल्स की, अगर सेल्स पे काम करना है तो आपने जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। लीड्स पे अगर आपने करना है तो ये प्रोडक्ट, अगर आपने वेबसाइट पे ट्रैफिक जो है वो जनरेट करनी है तो आपने क्या करना है, इस पे आगे वर्क करना है। अगर आपने ब्रांड्स की प्रमोशंस करनी है तो इस पे करना है। एंड अगर यहाँ पे आपने ब्रांड्स की अवेयरनेस एंड रीच करनी है तो ये ऐड पर अगर प्रमोशन करनी है तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। आप इसको जो है अकॉर्डिंग टू योर बिज़नेस नीड्स जो है वो आप इसको यूज़ करेंगे कि आपने क्या आपकी बिज़नेस नीड्स हैं, आपने किस तरीके की जो है कैंपेन रन करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक या किस तरीके से इस तरीके को आपने फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखना है, आपको डिफरेंट किस्म की फिर जो आगे चीज़ें शो होंगी कि आपने सर्च के लिहाज से करना है कि आपको या आपने डिस्प्ले या शॉपिंग वीडियोस शो करनी है। ठीक है, इस तरीके की आपकी चीज़ें शो होंगी। हम यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक ऑलरेडी मैं एक कैंपेन पे वर्क कर रहा था, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक कैंपेन जो है
ऑलरेडी वर्क कर रही है, क्या आप वही बनाना चाहते हैं या न्यू करना चाहते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट न्यू करेंगे। अब आपके पास क्या है कि आपके पास अब कैंपेन का जो है सेटअप आ चुका है। अब ये बेसिकली वो चीज़ है, अगर मैं आपको रिलेट करवाऊँ ये कैंपेन सेटअप के बाद कि यहाँ पे हमारी कैंपेन सेटअप हो गई। अब इसके बाद आपके पास एक नेमिंग का कॉन्सेप्ट आया था कि आपने अपनी अगर आप फिगर 3.10 अगर अपने बुक में देखें कि आपने कैंपेन को कैसे नेम देना है, ठीक है। और आप यहाँ पे अपने कैंपेन का देख सकते हैं कि आपने कैंपेन में नाम इस तरीके से नहीं रखना, नंबर 1, नंबर 2 कैंपेन, नंबर 3 आप डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको जो है नेम देना है। अब यहाँ पे आप अपने रिलेटेड जो है वेबसाइट ट्रैफिक सर्च जैसे कि हम बात कर रहे थे, ठीक है, आप इसके रिलेटेड जो है इसको नेम दे सकते हैं। कोई भी आप जो है अपने अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड्स या आप नेम कन्वेंशनल जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये अब आ गया अब नीचे सर्च नेटवर्क की बात। हमने अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ कि आपने जो है हम बात कर रहे थे कि आपने अगर यहाँ पे देखें ये आपने नेम दे दिया और टाइप में आपने क्या करना है कि आपने सर्च नेटवर्क करना है कि आपने कौन सा नेटवर्क सर्च करना है। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक हुआ है इंक्लूड गूगल सर्वर गूगल सर्च पार्टनर्स। अब इसमें गूगल के कुछ सर्च पार्टनर्स हैं, उस पर हमने क्लिक किया हुआ है, तो इसको ऑलरेडी इस पे इसी तरह आप रहने दें, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आ गई टारगेटिंग एंड ऑडियंस, जिसके बारे में हम यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं। अगर ये मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ टारगेटिंग कि हमने किस तरीके से जो है टारगेट करना है बेसिकली। इसके अंदर हमने फिर नीचे जाके अगर यहाँ पे आप देखें हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन जो हैं वो शो होंगे, जिसमें ऑल कंट्रीज़, योर कंट्रीज़ और लेट मी चूज़ के सम इस तरह के ऑप्शन होंगे। हम अब यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपने किस तरीके से लोकेशन यहाँ पे करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको 3 जो हैं ऑप्शन शो होंगे। अब ऑल कंट्रीज़ का जो यहाँ पे आपको जो है शो हो रहा है, या आप ऑल कंट्रीज़ कर सकते हैं जिसमें आपके पास जितने भी वो सारे कंट्रीज़ होंगे वो आपको जो है वो शो होंगे, ठीक है। या आप इसमें से कर सकते हैं पाकिस्तान कि आपने या अपनी जो एड्स है किस तरीके से टारगेट करनी है, क्या वो ओवरऑल वर्ल्ड करनी है, तो आप अपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें, या ये ऑलरेडी हुआ है। या अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान में अपनी जो है एड रन करना है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग अगर आप कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही अवेलेबल है, या आप उसको अपनी बिज़नेस को सिर्फ पाकिस्तान तक ही लिमिटेड रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर बाहर से कोई उसको सर्च करेगा तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है इसको पाकिस्तान पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पाकिस्तान में। अगर आप इससे मज़ीद जो है जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर आप अपना देखें, सबसे पहले ऑल कंट्रीज़, उसके बाद योर कंट्रीज़, आपको 3 ऑप्शन वहाँ पे शो हो रहे हैं। आपने पाकिस्तान वहाँ पे सिलेक्ट कर लें, या लेट मी चूज़, आप ख़ुद से अपनी जो है लोकेशन जिस पे आप उसको टारगेट करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी बात करें एंटर एन अदर लोकेशन या लेट मी चूज़ का ऑप्शन वहाँ पे है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आपने कहाँ आपने सर्च करना है। फर्स्ट कर मिसाल के तौर पर मैं एक बिज़नेस रन करना चाह रहा हूँ जो कि जो है सिर्फ देखें तो आपके पास जो है एक गूगल मैप में आपका एरिया जो सरगोदा का है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपनी जो आप चाह रहे हैं कि मेरी जो ऐड है सिर्फ इस सरगोदा जो आपका सरगोदा सिटी है उसके अंदर आपकी ऐड है वो शो हो। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसके रेडियस पे क्लिक कर सकते हैं। अब रेडियस से मुराद आपके पास गोल दायरा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मेरा जो है यहाँ पे आप कोई प्लेस और जो है इंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ कि
आपका मैं कह सकता हूँ कोई भी प्लेस जो आप करना चाहें। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको मुख्तलिफ किस्म के ये चक्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। चक 104, मैं चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करो जो हमारा ऐड है हम उसको रेडियस वाइज जो है डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको कहते हैं चक, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है 78 NB, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम आपने जो एरिया वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको किलोमीटर में ले सकते हैं। ठीक है, माइल्स में ले सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये क्या करेगा, चेक ये आपके पास जो है 79 NB आपने सेलेक्ट किया। अब इसके ये 20 किलोमीटर के रेडियस पे जो है आपकी ऐड शो करेगा, इससे बाहर जो है आपकी ऐड शो नहीं होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो यहाँ पे कवर हो चुका है। तो ये बेसिकली दिट एज ऑल अबाउट योर टारगेट, हाउ यू कैन टारगेट योर लोकेशंस। ये आपकी सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी इस टारगेट के रिलेटेड हैं। ठीक है, आपने यहाँ से लेट मी चूज़, आप यहाँ से खुद चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप जो प्रैक्टिकली मैं काम आपको ये साथ साथ बता रहा हूँ, अगर आप ये प्रैक्टिकली साथ साथ में कर लें तो एक आप अच्छे कंपेन जो है आपको रन करना आ जाएगी। आप किस तरीके से आपने कंपेन रन करनी है, आप अपने फाइवर्स पे अकाउंट्स बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप जो है अपनी एक कंपेन रन करके देंगे, या जो मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें आप इसमें मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपने क्या क्या इसमें करना है। अगर आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा साथ साथ आपको करनी आ जाए। तो ये बेसिकली आपकी है, आप इसको सेव कर दें यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपकी यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो हम यहाँ तक अभी हमने थ्योरी वाइज चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम इसको जो है मज़ीद नीचे देखेंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब टारगेटिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आई वो आई आपकी बिड स्ट्रेटजी। आपकी बिड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? अच्छा, बिड स्ट्रेटजीज बेसिकली आपने क्या करना होता है, कुछ बिड करनी होती हैं आपने अपने क्लिक्स पे या जो भी आपके रिलेटेड चीज़ें हैं। अब इसके अंदर आपके पास मज़ीद दो चीज़ें हैं कि आपने मैनुअल बिड करना है या ऑटोमेटिक बिड करना है। अब मैनुअल जब आप बिड करेंगे तो मैनुअल से मुराद वही है कि आपने खुद से जो है चीज़ें चूज़ करनी होती हैं। ऑटोमेटिक करेंगे तो आपका सिस्टम या आपका जो है गूगल वो आपसे खुद जो है वो डिटेक्ट करेगा। ये बेसिकली वही स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम पेमेंट मेथड की जब बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो मेथड जो है जिसकी बात करी थी, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मैनुअल और उसके बाद हमने किया था ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक में ये होता है कि थ्रेशहोल्ड वैल्यूज़ जो है वो डिफ़ाइन होती हैं, उनके पूरा होते ही आपकी जो है वो अमाउंट जो है वो डिटेक्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली बिड स्ट्रेटजीज़ की दो चीज़ें हैं। हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि आपने इस पे किस तरीके से काम करना है।